हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। तुम्हारी मुट्ठी में चांद तारा, खोलोगे तो चमकेगा तारा। दोस्तों, ये पंक्तियां मुझे बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। इसका कारण ये है कि इन पंक्तियों में वो बातें छिपी हुई हैं जिससे एक व्यक्ति खुद को प्रेरित कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है। इसमें यह बताया जा रहा है कि यदि आप में क्षमता है, यदि आप में काबिलियत है, यदि आप में हुनर है, तो आप अपने हुनर का, अपनी काबिलियत का और अपनी क्षमता का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, भरपूर उसका आनंद ले सकते हैं। प्रहार नाम की एक मूवी आई थी बहुत पहले, नाना पाटेकर जी ने उसमें एक सैनिक की भूमिका निभाई थी और उसी मूवी में ये पंक्तियाँ ये एक गाने के धुन के तौर पर गाई जाती हैं। बहुत अधिक महत्वपूर्ण गाने के तौर पर इसको उस मूवी में फिल्माया भी गया है। तो यहाँ पर आज की इस विशेष चर्चा के जरिए मैं आप सभी से जो बात करने वाला हूँ वो इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी ऑब्जेक्टिव के कंटेक्स्ट में बात करने वाला हूँ कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको ऐसा कभी भी फील होता है, महसूस होता है कि शायद आप इस स्थिति में नहीं हैं या फिर आप में वो जुनून नहीं है या आप में वो काबिलियत नहीं है कि आप एक अच्छे अधिकारी के तौर पर उभरें, अपना नाम रोशन करें, तो फिर यहाँ पर ये पंक्तियाँ आपके लिए भी निश्चित तौर पर प्रेरणादायी बन सकती हैं। और ये सच भी है, इसे सच माना भी जाना चाहिए। पूछिए क्यों? कारण इसका यह है कि साहब, आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के बारे में जब आप विचार करते हैं तो दो तीन बातें आपके मन में ज़रूर आती हैं कि आखिर जो इसका पाठ्यक्रम है इसको कैसे फुलफिल किया जाए, कैसे हम इसको अच्छे तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पूरा करें। दूसरी बात आपके मन में ये आनी चाहिए कि आखिर मुझे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि कोई भी अड़चन यदि आए तो उन अड़चनों को हम दूर करें और देन हम उन ऑब्स्टिकल्स को दूर करते हुए और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। और तीसरी बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि आपका लक्ष्य यदि केंद्रित हो चुका है तो फिर आप अपने पैर पीछे मत खींचिए, क्योंकि आपने निर्धारित कर लिया है। ये कॉमन सेंस वाली बात है मेरे दोस्तों कि यदि आप युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं, आपने विचार कर लिया है युद्ध क्षेत्र में जाने का, और देन फिर आप कभी जो रथ है वो आगे बढ़ा रहे हैं, फिर आप पीछे आ रहे हैं, फिर आगे बढ़ा रहे हैं, फिर पीछे आ रहे हैं, तो ऐसे में आप उधेड़ बूंद में ही फंसे रह जाएंगे और इससे न आप लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे और न ही आप कुछ बेहतर पा सकेंगे, आपको सफलता भी नहीं मिल सकेगी। तो इसी पॉइंट को यहाँ पर बहुत अधिक ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि आखिर हम किस तरीके से अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित करें, सुचारू तरीके से आगे बढ़ें, ताकि आपके लक्ष्य की प्राप्ति में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको वन बाय वन दूर किया जा सके और अंततः आप अपने लक्ष्य को अर्जित कर सकें। ये सभी के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि आप में से कई सारे विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि केवल उनके साथ ही होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सभी के साथ होता है। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो विद्यार्थी जीवन में नहीं है उसके साथ भी ऐसा होता है कि शायद उसे ऐसा लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती। और ये जो भावना है, ये जो एक कॉम्प्लेक्सिटी है, इन्फेरियोरिटी कि जो यह स्थिति है, इसको आप देन एंड देयर यदि दूर करते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक कदम आगे बढ़ जाते हैं और देन फिर आप सफलता के ट्रैक की ओर बढ़ते हुए मंजिल को पा सकते हैं। अब फिर बात यही आती है कि आखिर कैसे मुझे इस तरीके से काम करना चाहिए, कैसे मुझे अपने आप को एकाग्रचित करना चाहिए, अपने आप को इस तरीके से तल्लीन करना चाहिए, प्रतिबद्ध होना चाहिए, कमिटेड होकर के अपनी तैयारी को आगे पुश करना चाहिए। इसके लिए फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको एक बेहतर मार्गदर्शक के जरिए ये जो दुविधाएं हैं, ये जो अड़चनें हैं, इसको दूर करने में आसानी हो सकती है। और इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए, सिविल सेवा परीक्षा के दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए स्टडी IQIAS टीम के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इनफैक्ट कमिटेड बैच, प्रतिज्ञा बैच की शुरुआत की जा रही है 18 जुलाई से सुबह में 8 बजे से। यदि आपने अभी तक इस कोर्स के बारे में नहीं सोचा है, नहीं विचार किया है, नहीं आपने सुना है,
तो फिर मैं आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण डायमेंशन से रूबरू करवाना चाहूंगा जो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। इसका नाम प्रतिज्ञा बैच इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें कमिटमेंट हमारी तरफ से किया जा रहा है। कमिटमेंट हमारी तरफ से यह किया जा रहा है कि यदि आप एक लक्षित वे में आगे बढ़ रहे हैं, आपने अपने दिमाग में एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि नहीं, आई एम गोइंग टू बी अ सिविल सर्वेंट, आई एम गोइंग टू बी एन IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, तो एट दैट पोजीशन, इन दैट पोजीशन आपको यहां पर ये जो कोर्स है, ये कोर्स निश्चित तौर पर लाभकारी हो सकता है। इसमें किया यह गया है कि यदि आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपकी जो फी है, जो भी आपकी फी है, ये आपको वापस कर दी जाएगी और आपको निःशुल्क संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। लेकिन शर्त एक है, वो ये कि आपको प्री क्वालिफाई करना होगा। और ये कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं है, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई आप मेंस परीक्षा तभी दे पाएंगे, इंटरव्यू तक तभी पहुंच पाएंगे जब आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, और इसे एक पुश के तौर पर हम लोगों ने अपनाया है कि इसी बहाने आप प्रेरित हो सकें, इंस्पायर्ड हो सकें, अपने आप को समझ सकें कि आपकी मुट्ठी में चांद तारा है और उसको केवल खोलने की देरी है। आप में वो क्षमता है, आप में वो हिम्मत है कि आप इसको अर्जित कर सकते हैं। और जब आप इसको अर्जित कर लेंगे तो मेरी बात मानिए, मेरा विश्वास कीजिए कि निश्चित तौर पर आपका भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। तो यहाँ पर इसी चीज को बहुत अधिक तरजीह दिया गया है कि भाई आप प्री को यदि टारगेट कर रहे हैं और प्री के बाद की जो मेंस और आगे की तैयारी होती है साक्षात्कार की, ये कंप्लीटली आपको स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म से मिल रही है। बस कंडीशन केवल ये है कि आपको प्री क्वालिफाई करना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इट्स नॉट द बिग डील। तो मुझे उम्मीद है कि आप यदि सिविल सेवा परीक्षा 2025-26 के लिए विचार कर रहे हैं तो फिर निश्चित तौर पर इस कोर्स को ज्वाइन करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस कोर्स में GS के कंप्लीट पाठ्यक्रम को पूरा किया जा रहा है। गेटिंग इट? और इस GS के साथ साथ में आपको CSET की भी तैयारी, इसके अलावा निबंध की भी तैयारी करवाई जा रही है। यदि हम इसको मार्क्स के बेसिस पर कैलकुलेट करें तो 1000 मार्क्स प्लस 250 मार्क्स, गेटिंग इट, ये अपने आप में यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और CSET जो एक क्वालिफाइंग पेपर है PT में, इसको भी बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार करवाया जाएगा। इजंट इट? तो ये अपने आप में बहुत अधिक उपयोगी कोर्स हो सकता है। निश्चित तौर पर GS जिस तरीके से आज का परीक्षा में पूछा जा रहा है, PT में कहां कहां से सवाल बनते हैं, बच्चे माथा पकड़ लेते हैं, सिर पकड़ लेते हैं कि भैया पता नहीं ये कहां से सवाल आ गया। तो ऐसे में आपके लिए जरूरी है समझना कि आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से, बेहतर प्लेटफॉर्म के माध्यम से और एक कॉन्टिन्यूटी के साथ पूरा करें। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये जो प्रतिज्ञा बैच है, इसकी शुरुआत की जा रही है। यदि आपने किसी भी माध्यम में तैयारी करने का विचार किया है, कहने का मतलब हिंदी, इंग्लिश या फिर इंग्लिश, इनमें से किसी भी माध्यम में आप विचार कर रहे हैं कि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करें, आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए 27,999 रुपए में इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी के जरिए अपनी मंजिल पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित तौर पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं फिर बैच में, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।